गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज हम चर्चा करेंगे कि आपका बीपीएससी ऑडिटर का प्री रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। और ख़ास करके मैं पहले भी दो ऑप्शनल पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, एक इकोनॉमिक ऑप्शनल पे और दूसरा स्टैटिक ऑप्शनल पे। और ये जो मेरा तीसरा ऑप्शनल मैं बताने जा रहा हूँ इस बार कि अकाउंट ऑप्शनल का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, इसके क्या प्रॉस होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके सारी चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगा। लास्टली जो कि सबसे ज़्यादा आप लोग को ज़रूरी है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। ठीक है, सारे चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बीपीएससी ऑडिटर प्री रिजल्ट को लेके। तो ये एक अनुमान मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम है विद इन 1 या 2 वीक में आपका देखने को मिल सकता है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। तो आपका हार्डली आपका नवंबर फर्स्ट वीक में आपका क्या है कि आपका रिजल्ट देने की पूरी उम्मीद की जा रही है कि आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक आज का कि इकोनॉमिक ऑप्शनल के बारे में। कि सबसे पहले देखते हैं कि इस इकोनॉमिक ऑप्शनल लेने के पीछे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले फ़ायदा देख लेते हैं कि क्या होता है। और ये जो वीडियो मैंने यूपीएससी के तर्ज पे बनाया है, हालांकि यहाँ पे जो बीपीएससी में होता है टोटल नंबर यहाँ पे 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे दो पेपर होते हैं पढ़ने के लिए, एक पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, पेपर 2। और यहाँ पेपर 1 से 150 क्वेश्चन और पेपर 2 से 2 क्वेश्चन, लेकिन होता है एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी पेपर जो 300 मार्क्स का है उसमें दो में डिवाइड होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। और पेपर फर्स्ट से यहाँ पे 150 मार्क्स और पेपर 2 से 150 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है। सबसे फ़ायदा ये है कि देखा जाए तो ये क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। और ख़ास करके जिनका ये बैकग्राउंड रहा है इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, जो जो आप सीए का तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है। अ, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसके पीछे क्या है कि आपका 150 नंबर्स का आपको न्यूमेरिकल ही आएगा यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसको करंट अफेयर से ज़्यादा उतना मतलब नहीं है, मतलब रहता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। कि आपको जैसे एलएसडब्ल्यू वगैरह में होता है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना होता है कि करंट से आपको लिंक करना है चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो ज़्यादा फोकस करना आपको स्टैटिक पोर्शन पे ही करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि इसमें कंपटीशन औरों को रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम है। हालांकि बीपीएससी ऑडिटर में क्या है कि गिन चुन के 4 ही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपटीशन बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए, कंपटीशन मच लेस इन दिस सब्जेक्ट स्पेशली व्हेन कंपेयर टू सब्जेक्ट सच एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी। ये देखिए यहाँ से तो मतलब नहीं है ज्योग्राफी से, चूँकि बीपीएससी ऑडिटर में क्या है ज्योग्राफी वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। यू कैन ऑन फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल। अब देखिएगा क्या है कि इसका मटेरियल भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है अगर आप तैयारी करने के लिए जाते हैं तो। और सीए के लोग भी बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या है कि आपका इजी मटेरियल यहाँ पे मिल सकता है। अगर इस कौन यानी क्या नुकसान है इसके। नुकसान ये है कि आपका क्या है कि ये जो ओवरलैप्स जो जीएस पेपर से होता है कि बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता। आपको क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम करना होगा सेपरेटली तैयारी करने के लिए, दोनों के लिए, यानी जीएस के लिए अलग और आपका ऑप्शनल के लिए अलग। और हालांकि बीपीएससी में सारे जैसे स्टैटिक्स भी हैं उनमें भी तो अलग ही हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है वेरी लेंदी सिलेबस। और देखिए जिनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनका ये बैकग्राउंड नहीं रहा है अकाउंट्स, उसके लिए बहुत ही दिक्कत होगा इस ऑप्शनल को लेके कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, आगे देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होता है। चलो थ्योरी पेपर तो आदमी रट के भी कर लेता है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आपके नुकसान यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या इसके सिलेबस हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड और कौन कौन से बुक आपको फॉलो करने होंगे। हालांकि ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इतने पास आपके ऑप्शनल हैं कि आप इतने बुक्स को पढ़ के आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि इतना बीपीएससी में कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग के लिए जो सबसे पहला है, जो पेपर फर्स्ट की बात करें तो अकाउंटिंग में जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए आपको जे आर मोंगा, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं जे आर मोंगा को। और दूसरा जो आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपका जो बुक है ये एंथोनी एंड वेल्सच, ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसके अलावा है महेश्वरी एंड मित्तल का भी यहाँ पे जो बुक देख रखा है प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड है ऑडिटिंग के लिए जो बुक है आपका अरुणा झा का है, ठीक है। ठीक है, अरुणा झा का ये जो बुक आता है यहाँ पे, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा टैक्स में पब्लिकेशन का आता है ऑडिटिंग के लिए। चौथा जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, इसमें जो है आरपी रस्तोगी, ठीक है। आरपी रस्तोगी जी का जो बुक आता है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए डी के गोयल का एक बुक आता है, ठीक है, डी के गोयल का, उसको भी आप लोग प्रीफर करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि इनकम टैक्स के लिए क्या पढ़ना है आपको। तो इनकम टैक्स के लिए ये जो वीके सिंघानिया जो नाम है इनका, इनका पूरा नाम है विनोद कुमार सिंघानिया, ठीक है। ये जो इनका नाम है विनोद कुमार संघानिया, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है, टैक्सेशन के लिए। अगला देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। इसके लिए आपको क्या है, खान जी का बुक पढ़ना है आपको, क्या नाम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपको मेन रूप से पढ़ना है एम वाई खान का, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब ये पेपर फर्स्ट का इतना हो गया। तो पेपर फर्स्ट में आप लोगों ने देखा कि कितने सारे सब्जेक्ट थे। अब पेपर टू की बात करते हैं कि पेपर टू में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपका सेक्शन 1 का बात करें यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर के लिए जो आपका है जो बुक है आपका बीपी सिंह एंड टी एन छाबड़ा, ठीक है, टी एन छाबड़ा का आप नाम सुने होंगे, तो ये दोनों आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए स्टेफन्स बी रॉबिन्स की आप लोग कवर कर सकते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए जो आपका है थर्ड नंबर पे आपका कि फ्रेड लूथान्स, ये बुक भी आप देख सकते हैं। माने आप एक होता है ना कि एक होता है कि स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए आपका है पॉल हर्से एंड केन ब्लेंचार्ड, ये सब आपको बुक पढ़ना होगा। अगला है कि सेक्शन बी में जो आता है इसमें अकाउंट्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो आपका सीबी गुप्ता का पढ़ना होगा आपको, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट में जो आपका बुक है के अश्वत्थप्पा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जो थर्ड नंबर पे है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके आपका VSP राव, ये सारे आपके बुक हैं। जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडियन इंटरप्रिटेशन के लिए आपका क्या है, RS द्विवेदी साहब का जो बुक है आपको इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो आप पढ़ सकते हैं CB मामापुरिया एंड सतीश मामापुरिया, ठीक है, SP गंगवार, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए एक लास्ट जो आपका TN छाबड़ा का बुक, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, ये तो आपको मैंने बताया कि इतना सारे बुक आप स्टैंडर्ड आप उससे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं करना है तो सबसे बढ़िया है कि एक रैंकर्स एकेडमी का एक नोट्स आता है, उसको आप लोग ले लें और उससे भी आपका तैयार हो सकता है, ठीक है। इसका नाम है रैंकर्स एकेडमी, के लिए आपको मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन खोजिएगा तो। और इसके लिए जो आपको मैगजीन जो फॉलो करना है, खास करके करंट अफेयर सेक्शन के लिए थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स जो लाइव मिनट का आर्टिकल आता है वो सब आप लोग जरूर इसको पढ़ सकते हैं, ये इकोनॉमिक ऑप्शनल के लिए, ठीक है। आगे जो देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है जो ये BPSC ऑडिटर का जो रिजल्ट आने वाला है कि कितना इसका जो है कट ऑफ जा सकता है। तो कट ऑफ देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि जो टोटल पोस्टों की संख्या थी 373 था, ठीक है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे देखते हैं कि अगर 365 अगर पोस्ट है तो अगर 12 गुना अगर रिजल्ट देती है BPSC तो आपका होता है 4476, मान के चलिए 4500, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा भी देती है। और टोटल जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 14,000 यानी 14,000 अप्रोक्सीमेट लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इन्हीं में से इतना लेना है तो जाहिर सी बात है कि अगर सब कुछ सही रहा तो, अगर एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुआ तो कट ऑफ क्या है कि अगर देखा जाए कि जो मैं ये बता रहा हूँ, हालांकि मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि UR का 82 से 85 इससे भी कम जाएगा, ठीक है। फीमेल कैटेगरी का 76 से 80 इससे भी कम जाने की उम्मीद है, अगर सब कुछ जो होता है ना कि नीट एंड क्लीन अगर
अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया जाता है तो, अगर धांधली ना हो तो। इसके अलावा अगर बात करें कि ओबीसी की बात करें तो अगर जिनका भी 79 से ठीक है 79 से 82 आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके अलावा अगर ईबीसी की बात किया जाए तो ईबीसी में जिनका भी अगर 76 से 80 नंबर आ रहा है, ठीक है 76 से 80 नंबर आ रहा है, वो अपने आप को सिक्योर जोन में मान सकते हैं और उनका रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई एसटी कैटेगरी का है तो अगर इन जिनका 68 से 72 मार्क्स के बीच है, ठीक है 68 टू 72, उनका बिल्कुल रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि हमारा एसटी कैटेगरी के, एसटी की ज़्यादा कट ऑफ जाता है 72 से 76 अगर आ रहा है जिनका भी, उनका बिल्कुल होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उनको रिजल्ट आ सकता है। अगला है कि लास्ट हमारा EWS की बात करें, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन जो होता है, इनका भी अगर 80 से 82 नंबर आ रहा है, ठीक है 80 से 82 अगर आ रहा है उनका, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के तैयारी कर सकते हैं और इतना ही कट ऑफ जाना जाएगा। हालांकि हमें लगता है कि इससे भी लो जाने की पॉसिबिलिटी है अगर सब कुछ फेयर सिलेक्शन हुआ तो। ठीक है, सो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए।